हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम फिर से HPPSC के लिए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, HPGK के। तो चलिए शुरू करेंगे हमारी आज के डिस्कशन को पहले क्वेश्चन के साथ। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में कौन सी वैली है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है हमारी बड़ा भंगाल वैली। बड़ा भंगाल हम लोगों को पता है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है और यही बड़ा भंगाल वाला एरिया है जहाँ से एक तरफ से आपकी धौलाधार आ रही है और दूसरी तरफ से पीर पंजाल आ रही है। दोनों टकरा कर के यहाँ से निकल जाती है, तो एक नॉट जैसी यहाँ पर बनाती है ये बड़ा भंगाल वाले एरिया में। तो इन दोनों के बीच में जो भी यहाँ पर आती है वो है बड़ा भंगाल वैली। नेक्स्ट, which of following Himalayan zone occupies the maximum percentage of total geographical area? हिमाचल प्रदेश का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसमें से कौन सा हिमालयन जोन है जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज है टोटल एरियाज की? तो ये आ जाता है हमारा ट्रांस हिमालयन जोन। ट्रांस हिमालयन जोन जिसे हम बोलते हैं तिब्बतियन हिमालयन या कोल्ड जोन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ये इसमें आपका आता है 36% का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 36% आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग तरह से बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरा हमारा ये जो हाई हिल जोन आता है या ग्रेट हिमालयन जोन, हायर हिमालयन जोन जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें 25% आता है टोटल जोग्राफिकल एरियाज ऑफ हिमाचल का। देन आ गया हमारा मिड हिल जोन या फिर इसको हम बोलते हैं इनर हिमालयन जोन, इसमें 10% जोग्राफिकल एरिया आता है। देन आ गया सब हिमालयन जोन। सब हिमालयन जोन में या आउटर शिवालिक वाले एरिया में हमारा 30% आता है टोटल जोग्राफिकल एरियाज का। नेक्स्ट, शिंगोला इज नेम ऑफ विच पास? शिंगोला किस पास का नाम है? शिंगोला को हम शिंकुला भी बोलते हैं या फिर इसको हम जांस्कर पास के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जांस्कर पास इसका आंसर आ जाएगा और शिंकुला के नाम से भी इसको ही जानते हैं। किस किस को कनेक्ट करता है ये जांस्कर एंड देन लाहौल को कनेक्ट करता है ये, ठीक है जी। और ये जो पास है काफ़ी ज़्यादा मतलब जांस्कर और लाहौल को कनेक्ट करता है। ट्रैकर्स वगैरह इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा, Where does river Yamuna after flowing through Uttarakhand enters in सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सिरमौर में कहाँ पर एंटर करती है ये? सिरमौर में ये एंटर करती है खोदर माजरी में। खोदर माजरी में ये एंटर करेगी और ये ताजेवाला से एग्जिट करती है। तो किसी भी रिवर की जो एंट्री पॉइंट है एंड एग्जिट पॉइंट है वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं याद रखने के लिए। सबसे कम ईस्टर्न मोस्ट रिवर है यमुना हमारी, ये भी याद रख लेना। ईस्टर्न मोस्ट रिवर है ये और ईस्टर्न बाउंड्री हमारी बनाती है उत्तर प्रदेश के साथ और यमुनोत्री से राइज करती है गढ़वाल हिल्स से। ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि हमारी आ गई टॉन्स आ गई, देन पब्बर आ गई, गिरी या फिर गिरी गंगा हम जिसको बोलते हैं। ये बहुत सारी रिवर जिसकी ट्रिब्यूटरी है। एंट्री करेगी खोदर माजरे से, एग्जिट करेगी ताजेवाला से और बड़ी शॉर्ट डिस्टेंस में बहती है ये। यहाँ पर जो हमारा ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर लगभग 22 किलोमीटर ये बहती है। नेक्स्ट, द मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द एजिस ऑफ किसान सभा इन विच श्री लक्ष्मी सिंह एंड वैद सूरत सिंह प्लेड अ पाइवटल रोल वॉज? कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो किसान सभा की तत्वावधान में आरंभ हुए और वैद सूरत सिंह और श्री लक्ष्मी सिंह ने इसमें इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है? तो ये हमारा है पझौटा मूवमेंट। पझौटा मूवमेंट हमारा यहाँ पर आ गया ऑप्शन नंबर बी आंसर। पझौटा मूवमेंट कब शुरू हो गया था? 1942 में हो गया था और ये क्विट इंडिया मूवमेंट का एक पार्ट है। ये जो फ्रीडम मूवमेंट है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये स्पेशली आपका जो HPPSC वाली एग्जाम्स होते हैं ना इनके लिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सभी के लिए है लेकिन इनके लिए मोस्टली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आते ही हैं इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री और ये फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो चैप्टर है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का ये पार्ट था, एक उसकी एक्सटेंशन इसे कहा जाता है। वैद सूरत सिंह फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर थे ये, लिटरेरी, आयुर्वेदिक वैद, लोकल आर्टिस्ट थे ये सारी उपलब्धियां इनके साथ जुड़ी हुई है। और भी इसके बहुत सारे नेता थे जैसे मियाँ चूचू, बस्ती राम पहाड़ी, शिवानंद रमौल, ये सारे भी इनके और इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द मेन एम ऑफ, प्रशासन का लोकतंत्रीकरण मुख्य उद्देश्य किस चीज़ का था?
तो ये था प्रजामंडल मूवमेंट का। प्रजामंडल मूवमेंट एक पार्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का 1920s में। 1920 नहीं कह रही हूँ मैं, 1920s में, मतलब उसके आगे की फर्दर टाइम में ये लोगों ने स्टार्ट किया था। प्रजामंडल क्यों बनाने पड़े लोगों को? देखो बेसिकली क्या होता था ना उस समय पे, जैसे सपोज करो हमारा जो हिमाचल है वो छोटू है, तो छोटू जैसा हमारा हिमाचल, लेकिन हिमाचल में मूवमेंट्स हो रही हैं, जगह जगह पे मूवमेंट हो रही हैं, इधर हो गई, इधर हो गई, इधर हो गई, मतलब लोगों को गुस्सा तो आ रहा था उस समय पे, लेकिन ऐसे छोटी छोटी मूवमेंट हर जगह हो रही थी। फिर लेकिन इनका इतना बड़ा, जैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे दबा दिए जा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे दबा दिए जा रहे थे। फिर इन सब लोगों ने क्या किया कि ये जो सारी की सारी मूवमेंट है ना, इनको अंडर वन अम्ब्रेला हमको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसी अम्ब्रेला के अंडर लाने के लिए इनको बने यहाँ पर प्रजामंडल्स, जो कि बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी बात वहाँ पर आगे रख रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, when Himachal Pradesh got right to participate in the election for the first time under new constitution, नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हिमाचल प्रदेश ने कब फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में? तो ये इन्होंने किया था 1952 में। हमारे जो फर्स्ट वोटर हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फर्स्ट वोटर कौन थे? अभी तक इनको हम काफ़ी ज़्यादा सम्मानित करते हैं, इनकी डेथ हो चुकी है कुछ समय पहले। ये एक टीचर थे, ये भी बता दूं, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से बिलोंग करते थे। जगह का नाम नहीं बताऊंगी, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये कौन थे फर्स्ट वोटर। नेक्स्ट, Which of the following monastery was built by Western Tibet ruler Ye Shosad around 996? 996 AD में कौन सी मोनेस्ट्री थी जिसे बनाया गया था ये शोशाद के द्वारा? तो ये बनाई गई थी ताबो मोनेस्ट्री। ताबो मोनेस्ट्री हमारी लाहौल स्पीति में है। देखो यहाँ पर मैं लाहौल स्पीति बोल रही हूँ आप लोगों को, लेकिन इसकी पर्टिकुलर जो जगह है वो भी पूछी जाती है। तो आप स्पीति, लाहौल स्पीति, स्पीति वैली में है ये एक्चुअली। स्पीति वैली में एक गांव है ताबो विलेज, वहाँ पर ये लोकेटेड है। 996 AD में इसे बनाया था तिब्बतियन बुद्धिस्ट जो थे रिंचन यांगपो ने रिंचन जांगपो ने बनवाया था इसे, ठीक है, ये शोशाद के द्वारा। लेकिन इसमें ना एक और नाम भी है जो जुड़ा हुआ है। हमने रिसेंट एक पीछे वीडियो डिस्कस की थी जिसमें इनके नेफ्यूज़ हैं, इनके नेफ्यू है, उनका नाम भी इनके साथ जुड़ा है ताबो मोनेस्ट्री को बनाने के लिए। ताबो मोनेस्ट्री में आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाए जाते हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा था कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो हमारी ताबो मोनेस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है। बिकॉज नॉर्मली ये वाली जो आती है हमारी, ये आती है उस जोन में जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, लगभग 50 cm से भी लेस बारिश होती है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर जो रेनफॉल है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि ताबो मोनेस्ट्री किस चीज़ की बनी है? मड स्ट्रक्चर्स हैं, ये मड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो पानी की वजह से इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, लीकेज आ रही है। तो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं, थंका पेंटिंग्स वगैरह हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, रेयर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, वो सारे इससे डिस्टर्ब, मतलब इम्पैक्ट हो रहा है, उसका गंदा वाला प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। नेक्स्ट, which was the old capital of कुल्लू राजास from where the 12th generation of कुल्लू राजास ruled? कौन सी ऐसी कैपिटल है कुल्लू राजाओं की जहाँ पे 12 जनरेशन ने रूल किया था? ये है हमारा जगत सुख। वन ऑफ बिगेस्ट विलेजेस है कुल्लू वैली में, और फर्स्ट कैपिटल भी है कुल्लू की। 1804 में रूलर ऑफ बिलासपुर, मंडी, चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ कांगड़ा एरिया इनवाइटेड होम टू इन्वेड कांगड़ा। कांगड़ा को इन्वेड करने के लिए किसको बुलाया गया था यहाँ पर 1804 में? ये बुलाया गया था गुरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा को। अमर सिंह थापा को ना बड़े बड़े अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे इनको बड़का काजी कहा जाता था या बुढ़ा काजी कहा जाता था, ओल्ड काजी। गुरखा मिलिट्री जनरल थे ये, और नेपाल में ये रहते थे। लिविंग लायन ऑफ नेपाल भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लिविंग लाइन ऑफ नेपाल, तभी तो इनको बुलाया गया वहाँ पे। इनके टाइम पे जो गुरखास थे वो अपने एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा कर भी रहे थे वो, और यही एक रीज़न था इनके एक्सपांशन का, जिसके कारण इनका हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध, जिसको बोला गया एंग्लो गुरखा वॉर। मतलब उन कारणों में से एक था ये मेजर, कि दोनों अपनी अपनी एक्सपांशन चाहते थे, जिसकी वजह से टकराव हो गया और युद्ध हो गया। इम्पॉर्टेंट थे ये उस समय पर, जब ये 1804 में रूलर बिलासपुर, मंडी, चंबा और अदर छोटे छोटे जो कांगड़ा के रूलर थे, उन्होंने इसलिए बुलाया था क्योंकि उस समय पर कांगड़ा का एक और राजा था संसार चंद,
जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और जिसने कहलूर यानी कि बिलासपुर के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ का राजा कहलूर का उस समय था महानचंद। महानचंद के पास, महानचंद वैसे ही बड़ा निठल्ला सा राजा था, लेकिन उसके बाद भी उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इसको रोक सके। तो इन्होंने क्या किया, अलायंस बनाया छोटा अपना और जाकर के बुला लिया अमर सिंह थापा को। अमर सिंह थापा ने हरा दिया था फिर संसार चंद को बाद में महल मोरिया के पास। ठीक है जी। नेक्स्ट, in 1848, who suppressed the rebellion of Wazir of Nurpur and then Pramod Chand and Rajas of Jaswa and Datrapur? 1848 में नूरपुर के वजीर और उसके बाद प्रमोद चंद, जसवा और दत्तपुर के राजाओं के विद्रोह को किसने दबाया था? तो ये दबाया था मिस्टर लॉरेंस ने। नेक्स्ट, माधुराई की जलेब इज मेन अट्रैक्शन ऑफ विच पॉपुलर हिमाचली फेयर? ओब्वियसली मंडी की है, शिवरात्रि की। जो लोग मंडी से हमें पता है, यहाँ पर माधुराई की जलेब निकाली जाती है। माधुराई की जो एक सिल्वर आइडल है, हमें पता है कि एक राजा होते थे हमारे यहाँ पर, सूरजसेन। इनके 18 सन्स थे और जब ये जिंदा थे ना, उसी समय पर इनकी सबकी डेथ हो गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, दुखी हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया था, एक सिल्वर आइडल को लिया था और उसे ही उत्तराधिकारी बना दिया था मंडी का। मतलब उन्हीं के ऊपर ही राज कार्यभार सब कुछ सौंप दिया गया था। तो यही माधुराई का नाम इनको दिया गया है और इनकी जलेब निकाली जाती है हर शिवरात्रि को। नेक्स्ट, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्ट ऑन द एज ऑफ पराशर लेक? पराशर लेक के ऊपर जो एक मंदिर बना हुआ है, उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है? आर्किटेक्चर बहुत सारे टेम्पल्स का पूछ लिया जाता है, तो ये हमारा है पगोड़ा स्टाइल का। पराशर लेक के पास ये टेम्पल बना हुआ है, पगोड़ा स्टाइल का ये है। यहाँ पर पराशर लेक भी है हमारी। ठीक है जी। पराशर पीक भी है, 2700 समथिंग इसकी हाइट है। दोहरू इज अ ट्रेडिशनल वुलन ड्रेस वोर्न बाय वुमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? दोहरू किस डिस्ट्रिक्ट की विमेन के द्वारा पहना गया एक ट्रेडिशनल ड्रेस है? तो ये आ गया हमारा किन्नौर का। ट्रेडिशनल वुलन साड़ी है, जैसे ऊनी साड़ी नहीं पहनती हैं किन्नौर की जो वुमेन होती हैं, उसे हम बोलते हैं दोहरू। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ शोंगटोंग करछम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? शोंगटोंग करछम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की यहाँ गिवन ऑप्शन में है आपकी 450 मेगावाट। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कौन सी ऐसी रिवर है जहाँ पर ये शोंगटोंग करछम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और ये न्यूज़ में भी काफ़ी बना रहता है। तो आप लोगों ने इसका आंसर भी मुझे कॉमेंट में बताना है नीचे। In which district central government approved 80 lakhs in 2011 for setting up Snow Leopard Center? स्नो लेपर्ड सेंटर कहाँ बनाया गया था? 2011 में स्नो लेपर्ड सेंटर कहाँ पर बनाया जाना था? तो ये बनाया जाना था हमारा किब्बर इन लाहौल स्पीति। किब्बर या कीबार एक विलेज है लाहौल स्पीति में, स्पीति वैली में है ये एक्चुअली, अगर मैं आपको बोलूँ ना तो ये स्पीति वैली में है। यहाँ पर मोनेस्ट्री भी है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पर, और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पर। यहीं से ही एक हमारी स्पीति की ट्रिब्यूटरी भी निकलती है जिसका नाम है पारी लुम्बी। ये स्पीति की एक ट्रिब्यूटरी है। बस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे इसमें। To improve the gross enrollment ratio in higher education, the government of HP has adopted राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, the centrally sponsored scheme in the year। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसे कब अडॉप्ट किया गया था हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा? कब किया गया था इसे? तो ये किया गया था 2013 में। राष्ट्रीय उच्चतर रूसा जिसको हम बोलते हैं ना, एक स्ट्रैटेजिक फंडिंग देनी थी जो भी एलिजिबल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। सेलिएंट फीचर्स क्या इसके कुछ आप देखोगे तो, मतलब जैसे मेनली जो भी हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसका एक काम था। बहुत सारी जगह रिफॉर्म्स को लाना और क्वालिटी फैकल्टी लाना हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इस तरह से ये इसे बनाया गया था इन सारे एम्स को लेकर के। पॉलीएंट्री इन हिमालयाज को किसने लिखा था? पॉलीएंट्री इन हिमालयाज को लिखा गया था डॉक्टर वाई.एस. परमार के द्वारा, और इसे 1975 में पब्लिश भी किया गया था। डॉक्टर वाई.एस. परमार हमारे फर्स्ट सीएम थे, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, बट ये बिलोंग कहाँ से करते थे ये आप मुझे नीचे कमेंट बताओगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से विलेज से। Which famous football tournament was started in 1888 from अनाडेल? अनाडेल से कहाँ कौन सा फेमस टूर्नामेंट स्टार्ट किया गया था? अनाडेल है कहाँ पे? पहले तो अनाडेल ग्राउंड, ये अनाडेल ग्राउंड है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगी, चलो छोड़ो उसको, फिर वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला जाएगा, लेक से जुड़ जाएगा।
पर यहाँ पर ये जो इन्होंने टूर्नामेंट स्टार्ट किए थे फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट, ये थे हमारे दुरंद कप। दुरंद फुटबॉल टूर्नामेंट या दुरंद कप एक फुटबॉल कंपटीशन है जिसे सबसे पहले शुरू किया गया था 1888 में, और ये शुरू किया गया था हमारे शिमला के अनाडेल ग्राउंड से। द मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पालमपुर was launched in 1985 with the introduction of technology from which country? किस कंट्री से टेक्नोलॉजी लाई गई थी जहाँ से मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था पालमपुर से? तो ये लाई गई थी डच से लाई गई थी इस चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, किस साल स्विस एनवीडब्ल्यूपी ब्लेजर ने एक साइन बोर्ड लगाया था जिसने फॉर्मली और ऑफिशियली खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड डिक्लेयर किया था? तो ये था 7 जुलाई 1992 में। मिस्टर विली पी ब्लेजर ने, जो वाइस काउंसलर और हेड ऑफ चांसलरी थे स्विट्जरलैंड के इन इंडिया में, उन्होंने खजियार के ऊपर एक वहाँ खजियार में एक बोर्ड लगाया था जिसने ऑफिशियली और फॉर्मली डिक्लेयर किया था कि खजियार को एक मिनी स्विट्जरलैंड डिक्लेयर किया जाए। हाँ देखो, हमें पता है कि ऐसी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे स्पॉट्स हैं जिनको मिनी स्विट्जरलैंड नाम से जानते हैं पूरे, अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग देखें तो हमारा ये 160th स्पॉट था, एक 160th नंबर का स्पॉट था जिसको कि कहा गया ये मिनी स्विट्जरलैंड है। स्विस कैपिटल बर्न से हाँ इसकी डिस्टेंस है 6194 किलोमीटर्स। ठीक है जी। तो ये खजियार को वर्ल्ड टूरिज्म मैप में ये ही लेकर के आए थे। खजियार है कहाँ पे? हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे जो ऑप्शंस हैं आपके इधर उधर हो गए थोड़े से। ठीक है, किसके साथ किसको मैच करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ एक वैलीज दी गई हैं और कहा गया है कि कौन कौन सी रेंज के ऊपर है। तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले आ गई हमारी क्यारादून वैली। क्यारादून वैली हमारी आ जाती है मारकंडा एंड धारती रेंजेस के बीच में। अगर आप लोगों को ना, जैसे मैं तो सबसे सही सच में बता दूं आपको ना, कि अगर आपको HP के कोई भी पेपर क्रैक करने और सबसे पहले जो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ना वो अच्छे से करना है, तो ज्योग्राफी को आप मैपिंग के थ्रू पढ़ो। जैसे ये इस तरह के क्वेश्चन है ना, वो मैपिंग से एकदम इजीली आप लोगों को आ जाएंगे कि पर्टिकुलर है ही कितना छोटा सा मैप है हमारे हिमाचल का, और इसमें छोटे छोटे हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट है। कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम नहीं लगता है। तो मैपिंग के थ्रू करो, ये इस तरह के क्वेश्चन तो ईजिली हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर आ गई हमारी बड़ा भंगाल वैली जी। बड़ा भंगाल वैली कहाँ पर आ गई? हमारी धौलाधार पीर पंजाल के बीच में, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। कांगड़ा वैली आ गई हमारी धौलाधार एंड शिवालिक के बीच में, कांगड़ा वैली। एंड देन बल वैली आ गई हमारी शिमला रिज एंड शिवालिक हिल्स के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन जोन हैज द हाइएस्ट 36% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये भी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं। जो HPPSC ने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं उनके PYQs हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो ये रिपीट होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने इसको मैच द फॉलोइंग में पढ़ा, तो अभी यहाँ पर पूछ लिया गया है कि कौन सा हिमालयन जोन है जिसमें 36% टोटल जोग्राफिकल एरिया है हिमाचल का। तो ये हमारा आ जाता था ट्रांस हिमालयन जोन। ठीक है, ट्रांस हिमालयन जोन हमारा बन गया था। हमें पता है कि यहाँ पर एक टेथीसी था, पहले टेथीसी था, और जैसे ही हमारी ये जो इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ जा रही थी, यूरोपियन प्लेट हमारी यहाँ पर थी, बीच में था हमारा टेथीसी। तो धीरे धीरे करके ये टेथीसी हमारा खत्म हो गया, तो बचे ये दोनों। लेकिन बीच में जो टेथीसी के ये सेडिमेंट्स बचे थे ना, तो इन सेडिमेंट्स ने इकट्ठा होकर के बनाई है ये हमारी जांस्कर रेंज, जो ट्रांस हिमालय का एक पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट, Chola and Dora are the popular traditional dresses of which of the following tribes? चोला एंड डोरा किसकी पॉपुलर ड्रेसेस हैं? तो चोला एंड डोरा है पॉपुलर ड्रेसेस हमारे गद्दी ट्राइब्स की। गद्दी ट्राइब हमारे मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सब लोगों को बताइए यहाँ पे, लेकिन फिर भी कमेंट में बता दो कि चोला गद्दी ट्राइब हमारे किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। पट्टू और धाटू थिम्पू अपने हेड्स में भी ये लगाती है। अच्छा, ये इसमें ना एक बार एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया था इन्होंने। सो बुक को पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी लाइन, बिकॉज इन्होंने जैसे बुक में ये मेंशन किया होता है कि इनके काफ़ी अच्छे फीचर्स होते हैं, जो ये गद्दी वीमेंस होती हैं, अच्छे फीचर्स होते हैं, ब्यूटीफुल वुमेंस होती हैं। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आ गया था एक स्टेटमेंट में कि चिसल्ड फीचर्स ब्यूटीफुल वुमेंस काइंड ऑफ, ये किस ट्राइब की कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर से मैच करने के लिए यहाँ पर मैच करने के लिए दिया है, एक तरफ से दिए हैं हमारे मॉडर्न ट्राइब्स ऑफ हिमाचल एंड देन दूसरी तरफ दिए हमारी शादी की टाइप्स दी हुई है। सो सबसे पहले आ गया स्वांगला ट्राइब। स्वांगला ट्राइब में शादी होती है रूसाते ब्याह उसको बोलते हैं। तो फर्स्ट
स्वांगला की आ गया रुसाते ब्याह। देन आ गया गद्दी ट्राइब। गद्दी ट्राइब में शादी की फॉर्म होती है झंझरारा टाइप ऑफ। देन आ गया खम्पा। खम्पा में आ गया आपका फक्तुम और फंगतुम जिसको हम बोलते हैं। पंगवाल ट्राइब में शादी की टाइप है यहाँ पे पिटचुक और छोरी। होती क्या क्या है ये रुसाते ब्याह जो होती है मैरिज यानी इलोपमेंट से होती है, जैसे भाग भूग जाता है ना, ये उसको बोलते हैं रुसाते ब्याह। एंड देन आ गया हमारा नेक्स्ट आ गई रुसाते ब्याह, ये हो गया। फिर उसके बाद कौन सी शादी आ गई, झंझरारा आ गया। झंझरारा भी मतलब इलोपमेंट होता है, कंसेंट भी है, एग्रीमेंट भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग रिलेटिव्स, भाग भूग के ये झंझरारा सी मैरिज करते हैं, ठीक है। देन उसको बोलते हैं मतलब झंझरारा शादी की जो ये डिफरेंट टाइप्स होती है। देन आ गया हमारा फंगतुम। फंगतुम का क्या मतलब होता है कि जैसे ये जो शादी होती है ना वो किसी बंदे से फिक्स हो जाती है, नेगोशिएटर जिसको हम बोलते हैं। मंडियाली में क्या बोलते हैं इसको, रवारू। अगर आप मंडी से हो ना तो इसको बोलते हैं रवारू, पर्टिकुलर पर्सन को जो ये नेगोशिएटर होता है। जैसे ना अरेंज मैरिज करानी है, एक फैमिली है दूसरी फैमिली है, डायरेक्ट जाके बात नहीं कर रहे हैं, कोई बीच का पर्सन है, मिडल मैन, वो शादी जाकर के फिक्स कर रहा है तो उसको बोलते हैं नेगोशिएटर। या फंगतुम भी उसी को ही बोलते हैं। इस पर्टिकुलर नेगोशिएटर को खम्पास के बीच में कहा जाता है फंगतुम, और हमारे यहाँ मंडियाली में तो बोलते हैं इसको रवारू। नेक्स्ट, in Vayu Purana, which of the following tribe is said to be the inhabitant of Mahand Mountains? महंद माउंटेन्स के किसको कहा गया है इनहेबिटेंट यहाँ पर, तो ये है हमारे किन्नौरा ट्राइब्स। इनहेबिटेंट है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के, फेयर कॉम्प्लेक्शंस होता है इनका, ये वो फलाना टफ मस्कुलर होते हैं। इनकी इस तरह के ट्रेड्स भी समटाइम ना पता नहीं क्या हो जाता है, इनको HPPSC वालों को दे देते हैं इसमें क्या बोलते हैं इसको स्टेटमेंट में दे देते हैं। तो वायु पुराना में इनको कहा गया है कि ये इनहेबिटेंट है महंद माउंटेन्स के। Next, out of total 55,673 square kilometer area of HP, what is the area which falls in scheduled area? Scheduled area में कितना आता है, तो ये आता है हमारा 23,655 square kilometer. Next question, which is the earliest specimen of Nagra style found in HP? Nagra style का earliest स्पेसिमेन कौन है जो HP में पाया जाता है? मसरूर टेम्पल, हमारी रॉक कट टेम्पल बनाए गए हैं हमारे 8th सेंचुरी में, 7 to 8 सेंचुरीज के लिए काउंट किया जाता है। और ये रॉक कट हिंदू टेम्पल्स का एक कॉम्प्लेक्स सा है, कांगड़ा वैली में है, ब्यास नदी के अरे परे आसपास, ठीक है। और नगरा स्टाइल में इसे बनाया गया है। नेक्स्ट, The Basholi School of Paintings comes in the prominence in from which of the following time? राजा कृपाल पाल। ये भी रिसेंटली हमने एक वीडियो डिस्कस की थी जिसमें पेंटिंग्स की टाइप हमने डिस्कस करी थी, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि राजा कृपाल पाल के समय से ही ये आई है हमारी यहाँ पर प्रोमिनेंस में। बशोली कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है ये, वैसे जम्मू एंड कश्मीर में, रिवर रावी के राइट बैंक के ऊपर ये सिचुएटेड है। उस समय पर 17th सेंचुरी, अर्ली 17th सेंचुरी में ही राजा भूपत पाल ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, बशोली की। Which of the following national park sanctuaries of HP occupies 1171 square kilometer of area? तो ये आ गया हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। है कहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था हमारे 1984 में। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल हैज रिनेम्ड कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश टू दैट ऑफ, एक स्कीम थी कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड है ये, उसको किसके नाम पे चेंज कर दिया गया है, तो ये चेंज किया गया है सक्षम गुड़िया बोर्ड के नाम से, सक्षम गुड़िया बोर्ड के नाम से चेंज किया है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने चेंज कर दिया है इस नाम को। Stone inscriptions found in Chamba regions have mostly been written in which script? तो इनको लिखा गया था शारदान टांकरी में। देखो, अगर मैं फिर से ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए ना, जितने HPPSC के लिए या फिर दूसरे, तो आपको दिख नहीं रहा है कोर से टॉपिक हिमाचल के कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर पेपर में। नेक्स्ट, हु वॉज द सिग्नेटरी फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रीटी ऑफ सगौली? ट्रीटी ऑफ सगौली जब हुई थी हमारी, तो उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे यहाँ पर? ये थे आपके कर्नल पैरिश, लेफ्टिनेंट कर्नल पैरिश ब्रैडशॉ। ट्रीटी ऑफ सगौली कब हुई थी? जब हमारा एंग्लो गुरखा वॉर हुआ था, तो उसको एंड करने के लिए हुई थी हमारी ट्रीटी ऑफ सगौली 1816 में। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी एंड किंग ऑफ नेपाल थे, ठीक है जी। तो बेसिकली इस ट्रीटी ने क्या किया था, बाउंड्री लाइन बनाई थी नेपाल की, और
यहाँ पर जो गुरु गजराज मिश्रा हैं ये थे हमारे नेपाल की तरफ से। ये भी इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, ये भी पूछ लिए जाते हैं समटाइम्स। गुरु गजराज मिश्रा एंड लेफ्टिनेंट कर्नल पैरिस ब्रेडशॉ थे। ठीक है जी। नेक्स्ट, लांजी, सारो एंड राजनगर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट आर द सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लांजी, सारो, राजनगर किस चीज़ की सेंटर डेवलपमेंट के सेंटर है ये हैं हमारे ऑलिव के लिए। ऑलिव के लिए सॉइल जो हमें चाहिए होती है ऑलिव फार्मिंग के लिए ना, वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स में इसे बनाया जाता है, लेकिन फिर भी इसके लिए हम बोल सकते हैं कि डीप, रिच, वेल ड्रेन्ड, लोमी और क्लेई लोम सॉइल चाहिए होती है। तो इसके लिए ये हमारा पर्टिकुलर जो रीज़न है ऑलिव फार्मिंग के लिए सूटेबल है लांजी, सारो एंड राजनगर वाला। What amount of hydropower potential in HP has been harnessed so far out of 27,436 मेगावाट। देखो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना ये थोड़े से हमारे ओल्ड क्वेश्चंस है, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 10,519, लेकिन अभी ये वाला जो चीज़ है वो इंक्रीज हो चुका है और ये 11,000 समथिंग हो गया है। एग्जैक्ट जो नंबर है आप इसका मुझे कॉमेंट में लिखोगे नीचे। बढ़ गया है ये कि जितने का हमने दोहन कर लिया है ना 27,436 में, वो वाले जो है अमाउंट है हमारा बढ़ गया है हाइड्रो पावर पोटेंशियल का। Under which scheme women in the age group of 10 to 75 years living below the poverty line are covered in case of disability or death। अगर किसी की डिसेबिलिटी और डेथ हो जाती है तो कौन सी स्कीम है जो 10 से 75 ईयर्स तक की विमेंस को, मतलब जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है उनको कवर करती है। तो ये आ गई हमारी मातृशक्ति बीमा योजना। स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो हमारी मातृशक्ति बीमा योजना स्कीम है इसे लॉन्च किया था 25 सितंबर 2000 को। इनके जो लॉन्च ईयर है उनको भी याद रख लो। समटाइम्स क्या होता है ना, ये मैच द फॉलोइंग में इनको पूछ लेते हैं कि भाई बताओ अब कहाँ कौन सा कहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सर्विस बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर HP पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 में से किसे राज्य सरकार ने सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा को घोषित किया गया था? तो ये किया गया था हमारे सॉइल टेस्टिंग को। ग्रेट इंपॉर्टेंस है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर भी आप लोगों ने मैच करना है। कल वाला ही था IAS वीडियो जो रिसेंटली डिस्कस की थी, उसमें मैंने बताया भी था कि शिमला की ये जो बिल्डिंग्स है ना आपकी, इनके जो ये मतलब जिन्होंने इनको बनाया हुआ है डिज़ाइनर, उनको याद रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गेयटी थिएटर की, तो गेयटी थिएटर को हमारे बनाया गया था हेनरी इरविन के द्वारा। तो फर्स्ट आ गया हमारा यहाँ पे हेनरी इरविन। सेकंड वाली जो बिल्डिंग आ जाती है हमारी कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे को बनाया गया था MS हैरिंगटन के द्वारा। तो सेकंड का आ गया हमारा HS हैरिंगटन आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, C वाला ऑप्शन आ गया इसका। थर्ड बिल्डिंग आ गई हमारी सत्यकाम। सत्यकाम को बनाया गया था यहाँ पर सैमुअल इवांस स्ट्रोक के द्वारा। तो थर्ड का ये आ गया सैमुअल इवांस स्ट्रोक। एंड बच गया हमारा फोर्थ ओल्ड शिमला बैंक मैसर्स बैरेट एंड को। तो इसका आ गया ये फोर्थ वाला यहाँ पे। ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल्स आर सम फेमस वर्क ऑफ विच आर्टिस्ट। कौन से आर्टिस्ट हैं जिनका ये काम है यहाँ पर ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल्स? तो ये है अमृता शेरगिल जी का है यहाँ पर। और ये एक एमिनेंट हंगेरियन इंडियन पेंटर थी, ये हंगरी से आई हुई थी, हंगेरियन इंडियन पेंटर थी ये यहाँ पर। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विमेन आर्टिस्ट है ये 20th सेंचुरी की। मॉडर्न इंडिया आर्ट में इनको पायनियर कहा जाता है। नेक्स्ट, द इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू इन्वेड अफगानिस्तान इन 1938 एंड आफ्टर 4 years द सेम डिसीजन वॉज क्रिटिसाइज्ड एट शिमला बाय ब्रिटिश वॉज टेकन इन द। यहाँ पर आपको फॉलोइंग कुछ एक बिल्डिंग्स दी गई हैं कि 1938 में अफगानिस्तान को जीतने का निर्णय, और फिर 4 साल बाद उसी निर्णय की आलोचना अंग्रेजों ने शिमला के किस भवन में की थी? बताओ, देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको लेने का डिसीजन और आलोचना कहाँ पर की गई थी? तो ये हमारी की गई थी ऑकलैंड हाउस में। ऑकलैंड स्कूल से याद रख लो, ठीक है। ऑकलैंड हाउस में ये कहा गया था कि पहले हम जाकर के अफगानिस्तान को जीतेंगे और फिर उसी डिसीजन की क्रिटिसिज्म यहाँ पर किया गया था। तो ये हमारे कुछ एक क्वेश्चंस थे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, कैसा भी है, इम्प्रूवमेंट, या फिर कोई एक पर्टिकुलर वीडियो जो आप लोग चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बने, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करे, तो वो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो।